Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So this is the third lecture of transport and plants. Okay. So today we are going to discuss about the long distance transport. Okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं about the basics. सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं and then we'll go on to the details of today's class about the xylem and phloem. ओके. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सपोज ये एक प्लांट है. तो हमारा जो प्लांट है वाटर कहाँ से एब्सॉर्ब करेगा? सॉइल, मिट्टी है यहाँ पे. तो इस सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? रूट कर रहा है. और फिर उसके बाद ये स्टेम है, स्टेम के थ्रू ये कहाँ जा रहा है? लीफ में. तो वाटर का जो पाथ है वो कौन है? जाइलम का फंक्शन होता है. वाटर और साथ में मिनरल्स को भी ऑब्जॉर्व करवाता है और अपने साथ जो है ट्रांसपोर्ट करता है टू द लीफ, बिकॉज बगैर वाटर लीफ खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती, राइट? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अगर हम जैसे कि बड़े प्लांट्स की बात करें, जैसे कि बड़ी बड़ी प्लांट्स होती है, यूकेलिप्टस की बात करें, तो अगर अगर उस प्लांट में धीरे धीरे अगर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू अगर पानी रूट से सॉइल, ध्यान से सुनेगा, अगर पानी रूट से लीफ तक पहुंचता है, बड़ा प्लांट है, धीरे 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 जाएगा, तो डिफ्यूजन जो है एफिशिएंट नहीं है. पर पौधे को प्यास लगी है, लीफ को जरूरत है पानी की, और रूट से पानी पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा, राइट? इसी वजह से जो बड़े प्लांट्स होते हैं, जो लंबे प्लांट जैसे इकोलिपिटस, बनियान ट्री हो गए, इन सारे प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये पौधे लंबे होते हैं. तो पानी अगर सॉइल से लीफ तक पहुंचना है, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूजन होकर पहुंचेगा, तो पानी तो कई साल लग जाएंगे उस लीफ तक पहुंचने के लिए, राइट? तो इसीलिए जो है डिफ्यूजन, जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, लाइक जो छोटे प्लांट्स होते हैं, रोज हो गया, छोटे छोटे हर्ब्स हो गए, हर्बेशियस प्लांट्स हो गए, उनमें डिफ्यूजन काम आएगा क्योंकि वो छोटे प्लांट्स हैं, राइट? बहुत आसानी से पानी जो है सॉइल से लेके, आई मीन रूट से लीफ तक पहुंचने में बहुत आसानी हो रही है. लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन स्लो है, एफिशिएंट नहीं है. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत समय लेगा. ठीक है, 2.5 सेकेंड लगेगा. तो डेट मीन्स बहुत टाइम लगेगा ट्रांसपोर्ट को, इसीलिए डिफ्यूजन जो एफिशिएंट मेथड नहीं है. इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे. कैसे बड़ी प्लांट्स में जो वाटर है, हमारे हमेशा क्वेश्चन आता है कि यार लीफ तक ये रूट से, सॉइल से जो पानी एब्जॉर्ब कर रही है रूट, इतनी दूर तक, ऊंचे तक कैसे पहुंचेगा, वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, राइट? डिफ्यूजन के थ्रू हो नहीं रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है वो पढ़ेंगे आज के क्लास में. इट विल रिक्वायर वास्कुलर टिश्यूज, एज यू ऑल नो. जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना रूट से और पहुंचाना लीफ तक. और फ्लोएम का काम क्या है? जो खाना है, जो खाना प्रिपेयर किया है लीफ ने, लीफ क्या करेगा? लीफ ही खाना प्रिपेयर करेगा. लीफ जब खाना प्रिपेयर कर लेगा तो वहां से जो है बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम. ये एक ट्यूब की तरह होते हैं. ठीक है, इस तरीके से ट्यूब रहते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट्स. ओके, चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. तो ये एक मैंने एक डायग्राम आपको बताया है बना के कि बहुत ही इजी वे में कि वाटर ये सॉइल है. ठीक है. तो पानी, एक रूट कहाँ से पानी अब्सॉर्ब किया? जब हम पानी पौधों में डालते हैं तो पानी कहाँ? मिट्टी में जाता है, राइट? उस मिट्टी से रूट एब्सॉर्ब कर रहा है पानी को. और रूट में अगर हम और अप्रोप्रिएट वे में और टेक्नोलॉजिकल वे में अगर हम पढ़ें, तो रूट के पास रूट हेयर्स होती है. ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है रूट के बारे में बहुत डिटेल्स में. तो वो रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करती है, एंड देन दिस अपवर्ड मूवमेंट, या आप कह सकते हैं एसेंट स्टेप, इस अपवर्ड मूवमेंट से हम कहाँ? लीफ तक जाएगा. ठीक है. तो लीफ के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. ठीक है. इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है ना. अगर अगर एग्जाम्पल, अगर इस प्लांट ने ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लिया, राइट? पानी अब्सॉर्ब ज्यादा किया, तो जाहिर सी बात है इस लीफ के थ्रू ही पानी, वाटर लॉस भी होगा. जो पानी की जरूरत नहीं उस लीफ को, वो बाहर निकाल देगा. जो जब पानी बाहर निकल गया लीफ से, तो फिर से उस लीफ को प्यास लगी. जब प्यास लगी तब उसने कहाँ से लिया पानी?
जब उसको प्यास लगी तो वापस उसने इस से सॉइल से रूट के थ्रू पानी वापस गया, है ना। तो ये प्रोसेस जब स्टोमाटा जो प्रेजेंट होती है लीफ में, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ओके, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन का मतलब वाटर लॉस। ओके, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक्स है ट्रांसपिरेशन के बाद बारे में, और डिटेल्स पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर एब्जॉर्व किया रूट ने, वो किस फॉर्म में होता है। पहला है एपोप्लास्ट और दूसरा क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे। वाटर की मूवमेंट कैसे हुई, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ये जो वाटर की जो मूवमेंट हो रही है, इसके इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो रूट ने जो वाटर के एब्जॉर्व किया, उसमें दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो ये चारों आज का क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को देख रहे हैं। एक हमने बात कर रहे हैं कि हमारा जो लीफ है, हमारे लीफ में या हमारे जो प्लांट्स हैं, उसमें जो वाटर, यहाँ सॉइल प्रेजेंट है। अब सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्व किया एक प्लांट में, जैसे कि आप जानते हैं कि लीफ के पास जाइलम और फ्लोएम, ये हमारा ट्रेकेरी एलिमेंट्स है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, खाना, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट। तो हमारे जो लीफ है, ये जो हमारा जो लीफ है, उसी का जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पाथवे के बारे में पढ़ेंगे, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होती है। ओके, तो लीफ में सबसे बाहरी वाला हिस्सा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। उसके बाद जो लीफ है, लीफ में जो वाटर, जो सॉइल से वाटर रूट ने एब्जॉर्व किया, अब वो दो पाथवे के थ्रू पहुंच रहा है कहाँ, लीफ तक पहुंच रहा है, राइट। तो पहला है कि सिम्प्लास्ट और दूसरा क्या है, एपोप्लास्ट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये कैस्पेडियन स्ट्रिप ऑरेंज कलर की दिख रही है, राइट। तो ये कैस्पेडियन स्ट्रिप क्या होता है, ये सिबेरिन प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे पानी इम्परमेबल होता है, लाइक यहाँ से पानी पास नहीं हो सकती है। क्लियर है। तो जब हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे हो रहा है, तो यहाँ पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसके कारण हमारी जो पानी है वो कहाँ से पास हो रही है, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए हमारी जो वाटर है वो पहुंच रहा है लीफ तक। ये एंडोडर्मिस से लीफ का यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, राइट। तो सेम प्लास्ट पाथवे कैसे कैसे हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, एंड देन वो पहुंच रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, इस वजह से इसने इसका अपना रूट बदल के वो पहुंच रही है। और एपोप्लास्ट की बात करें, तो ये देखिए एपोप्लास्ट पाथवे, ये हमारा जो प्लांट की जो सेल है, सेल के थ्रू ही वाटर पहुंच रही है इन द लीफ। ओके, तो ये हमारे जाइलम है, ये हमारे फ्लोएम है, ये पेरिसाइकल है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लीफ, जब हमने पढ़ा था वही स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो जब जो एपोप्लास्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। दैट मीन्स वो कहाँ कहाँ हो सकता है, पानी की मूवमेंट कैसे होती है। ये एक सेल हमने बनाया, प्लांट सेल, तो बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो पानी जो सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्व किया रूट ने, वो कैसे पहुंचा, पाथवे कैसे हुआ उसका। तो वाटर क्या हुआ, इनसाइड द सेल हो सकता है, या सेल, ये बाहर वाला हिस्सा जो सेल है, सेल के थ्रू हो सकता है, या जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस है ये वाले, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू भी हो सकता है, राइट है। तो इसके थ्रू जो है पानी कहाँ पहुंचेगा, एंडोडर्मिस में पहुंचेगा, है ना। तो एंडोडर्मिस में क्या है, सिबेरिन प्रेजेंट है, जो कि इम्परमेबल है वाटर को, इम्परमेबल है, इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे प्रेजेंट है। वाटर, एपोप्लास्ट क्या है, नॉन लिविंग है। जब एंडोडर्मिस में पहुंच गया, तो यहाँ पे इसने कैसे पहुंचा, सिम्प्लास्ट के थ्रू पहुंचा, क्योंकि सिबेरिन से ये पास नहीं हो सकती, बिकॉज सिबेरिन इम्परमेबल टू वाटर है। तो ये कहाँ से पास होगी, ये सिम्प्लास्ट पाथवे।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक वाटर जो है लीफ में पहुंचता है, ये पाथवे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी बुक का है। आप देख सकते हैं जो लाइट कलर का है ये दिख रहा है आपको, ये सिम्प्लास्ट है। ओके, इस तरीके से वाटर जो है लीफ में प्रेजेंट जा रही है, और जो डार्क कलर की है वो एपोप्लास्ट है। तो आपको दिख रहा है ये वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब की है, सॉइल से वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो कैसे पहले एपिडर्मिस में जाएगा जो आउटर लेयर है, एंड देन इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए इस तरीके से जो एंडोडर्मिस में जाएगा। क्यों सिम्प्लास्ट पाथ पे क्यों जाएगा? क्योंकि दिख रहा है आपको यहाँ पे सिवेरिन प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये। तो इसी वजह से जो वाटर की जो मूवमेंट होगी वो डाइवर्ट होके हमें इस तरीके से पहुंचेगी एंडोडर्मिस में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है। और एपोप्लास्ट की बात करें तो वाटर इस तरीके से या डायरेक्ट सेल के थ्रू पहुंच रही है, इस तरीके से एंडोडर्मिस में पहुंच रही है। क्लियर है। इस तरीके से जो है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे जो है, रूट जो है वाटर को जो ऑब्जॉर्व किया, अब वो लीफ तक कैसे पहुंचेगा, वो इस तरीके से पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी डिफरेंसेस अबाउट द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मतलब होता है वाटर विल मूव थ्रू स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, वाटर कैसे मूव कर रहा है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच। दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए बाहर वाला सेल वॉल है। तो एपोप्लास्ट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और या तो जैसे कि मैंने कहा इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू भी ट्रेवल कर रहा है, या ल्यूमेन वेसल्स ऑफ ट्रैकेज जो कि जाइलम। ये नॉन लिविंग सिस्टम है, या आप इसको कह सकते हैं डेड है। ये बहुत ही फास्ट होता है, इसके पास कोई बैरियर नहीं है। बैरियर इन द सेंस, इनमें बैरियर क्या था, सिम्प्लास्ट में बैरियर क्या था, सिबेरिन था, कैस्पेरियन स्ट्रिप था। ये बैरियर था सिम्प्लास्ट के केस में, इस वजह से जो है हमारा पानी का जो मूवमेंट है वो कहाँ से डाइवर्ट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, और नॉट अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ फ्रूट, जो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ फ्रूट है उससे अफेक्ट बिल्कुल नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्प्लास्ट में, ये मूवमेंट कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहे हैं या प्लाज्मोडेस्माटा सेल के। दिस इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, लाइक हाइड्रोला लीफ में आपको देखने को मिलती है। और सिम्प्लास्ट क्या है, लिविंग सिस्टम में हो रही है, स्लोअर प्रोसेस से, धीरे धीरे ये प्रोसेस से रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके ये लीफ तक पहुंचा रहे हैं पानी को। दिस इज अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ फ्रूट, जो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ फ्रूट है इससे ये अफेक्ट हो रहे हैं सिम्प्लास्ट। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज पैसिव, दैट मीन्स इट अकाउंट्स फॉर 96% ऑफ वाटर। क्यों पैसिव है, क्योंकि ये बहुत फास्ट, इसके पास कोई बैरियर नहीं है, बहुत जल्दी ये पहुंच जाने लीफ तक। फोर्स कैसा है, ट्रांसपिरेशन इन लीफ। ओके, और अगर हम बात इसकी करें about the simplast, it is active and passive both. It accounts for 4%. Force क्या है इसमें, active absorption of water और due to absorption of ions। तो इनमें दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4% ही जो है वाटर को मूव करवा रहे हैं, ये पाथवे से लीफ तक पहुंच रहे हैं। पहला क्या, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ आयन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिसके कारण जब आयन एब्जॉर्ब हो गए, दैट मीन्स वाटर पोटेंशियल, जो ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स वाटर विल एंटर थ्रू ऑस्मोसिस पैसिवली। ओके, अब वाटर कैसे एब्सॉर्ब, कैसे पहुंचा, ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचा इन केस ऑफ सिम्प्लास्ट। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट हो रही है। पहले अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर ये देखिए सॉइल, वॉट सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, और वाटर सॉइल से एब्जॉर्व करेगा और लीफ तक पहुंचाएगा। अगर अवेलेबल, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लेस हुआ, अगर पानी कम हुआ, तो एब्जॉर्प्शन भी लेस होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, सॉइल सोल्यूशन, अगर हम सॉइल सोल्यूशन की बात करें तो हमारे जो सेल है, हमारे जैसा आपको पता है कि अगर हमारा जो ऑस्मोसिस होगा वो हाइपोसो हाइपर होगा, राइट। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं जो रूट है, अगर वहां पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो पानी क्या आएगी, बाहर आ जाएगी इस तरीके से। और जो सॉइल का सोल्यूशन वो हाइपरटोनिक है, वो रूट हाइपो है, हाइपो टू हाइपर मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि
एरेटेड सॉइल मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द एयर स्पेसेस, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं एरेटेड सॉइल। अगर इफ सॉइल अगर प्रॉपरली एरेटेड नहीं है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, ज्यादा डेवलप होंगे। दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन ज्यादा एयर स्पेसेस अगर प्रेजेंट हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन लेस होगा और रूट्स जो है डेवलप ज्यादा नहीं होगी, तो पौधे जो है खत्म होने की चांसेस होती है। ठीक है, अगर सॉइल प्रॉपरली एडिटेड है, एयर स्पेसेस एब्सेंट है, ज्यादा नहीं है एयर स्पेसेस है, तो एब्जॉर्प्शन जो पानी का एब्जॉर्प्शन रूट ज्यादा करेगा, इसके कारण रूट जो है ज्यादा मोर डेवलप होंगी। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द वाटर लॉगिंग कंडीशन। अगर पानी ज्यादा हो जाती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन, दैट मीन्स वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा एक प्लांट में, तो उसकी जो रूट हेयर्स होगी वो उसका ग्रोथ अफेक्ट होगा। जब रूट हेयर्स अफेक्ट हो जाएंगे, तो जब रूट हेयर से अफेक्ट है तो एब्जॉर्प्शन, जो रूट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, वो भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स वाटर लॉगिंग को कहते हैं लॉग्ड इन एयर स्पेसेस। ओके, क्लियर है। अब हम बात करेंगे रूट प्रेशर के बारे में, जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रूट प्रेशर, तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट हेयर से इनके पास है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये स्टेम के थ्रू होते हुए लीफ तक जाएंगे, और कुछ जो वाटर जब जब रूट ने ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया, तो जाहिर सी बात, तो प्लांट में ही जा रहा है, राइट। तो वो पानी जो है बाहर निकल आ रहा है। ठीक है, उसी को वो कहते हैं वाटर ऊजेस आउट, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, अगर उसके पास कोई लीफ नहीं है, तो जब एक प्लांट के पास कोई लीफ नहीं होता, तो उसमें वाटर, जब लीफ है ही नहीं तो उसमें वाटर लॉस की कोई बात नहीं है, उसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। जब एक प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो उसके कोई पानी की डिमांड नहीं होगी। राइट, एग्जाम्पल कि अगर आप हम जॉब कर रहे हैं, तो अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें पैसे मिल रही है, तो हम उससे अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं कि नहीं, हमें शॉपिंग करना है, हमने घूमने जाना है, तो हम पैसे हमारी डिमांड पूरी कर रही है, राइट। तो इसी तरीके से अगर एक प्लांट में लीफ है ही नहीं, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो न पानी बाहर निकला और न पानी की डिमांड हुई। अगर उस प्लांट में लीफ है, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जब ट्रांसपिरेशन अच्छा है एक तरीके से एक प्लांट के लिए, वाटर लॉस होगा तभी तो पानी की डिमांड होगी, तो वापस जब पानी की डिमांड होगी तो प्लांट क्या करेगा, रूट से एब्जॉर्व करेगा सॉइल से एंड लीफ तक पहुंचाएगा। क्लियर है। तो रूट प्रेशर क्या है, इट्स अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पुश फोर्स प्रेजेंट है इसमें, वाटर की पुशिंग हो रही है कहां से, सॉइल से लीफ तक। कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है इन केस ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, एज आयंस मूव, जैसे कि जो आयंस है वो कहाँ मूव हो रहे हैं, वाटर मूव इनसाइड द रूट। जब रूट में मूव हो रहे हैं, तब जो हमारा वाटर पोटेंशियल है, जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो वाटर फॉलोज इट्स ग्रेडियंट एंड एंटर इनसाइड द रूट। अब जो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी ग्रेडियंट क्या हो गया, वो पानी कहाँ से पहुंच गया, रूट के अंदर पहुंच गया। दिस कंटिन्यूस पुशिंग ऑफ वाटर इनसाइड द रूट, ये जो कंटिन्यूअसली जो वाटर पुश हो रहा है, कहाँ जा रहा है, रूट में जा रहा है, ये क्रिएट कर रहा है एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज रूट प्रेशर। क्लियर है। ये जो पानी, वाटर जो अब्जॉर्व किया रूट ने, तो रूट में कंटिन्यूअस पानी जा रहा है, तो वहां एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज नथिंग बट द रूट प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक। दैट मीन्स जो रूट प्रेशर है इज इनफ टू रेज वाटर कॉलम इन सर्टेन हर्बिसियस प्लांट। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो रूट प्रेशर है वो छोटे छोटे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं भाई। बड़े प्लांट्स में अगर रूट प्रेशर हुआ, तो रूट प्रेशर जो हम बता रहे हैं आपको, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है अगर बड़े प्लांट्स है, तो उसमें, और छोटे प्लांट्स में जो रूट प्रेशर है, देखिए छोटे प्लांट, सपोज रोज की प्लांट ले लेते हैं एग्जाम्पल, रोज की प्लांट आपने देखा होगा, रोज की प्लांट पर छोटी प्लांट होती है, तो रूट जो वाटर एब्जॉर्व कर रहा है वो आसानी से जो है कहाँ तक पहुंचा रहा है, लीफ तक पहुंचा रहा है। तो छोटे छोटे प्लांट्स में रूट प्रेशर एनफ होते हैं उस वाटर को लीफ तक पहुंचाने के लिए, या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुंचाने के लिए। ये हो गया रूट प्रेशर की बात। ठीक है,
तो दैट मीन्स जो रूट प्रेशर है वो क्या कर रहे हैं, एक जेंटल पुश कर रहे हैं। ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वाटर की, एक जेंटल पुश क्रिएट कर रहे हैं। रूट प्रेशर क्या है, री एस्टैब्लिश द वाटर कॉलम विच ऑफन ब्रेक्स अंडर एनॉर्मस प्रेशर जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम थोड़ा देर में ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रांसपिरेशन क्यों हुआ, जब एक लीफ, एक प्लांट है एग्जाम्पल, उस प्लांट, सपोज ये एक प्लांट है, उस प्लांट पे लीफ प्रेजेंट है और यहाँ रूट है, ठीक है। तो जो पानी, जो वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, अब वो पहुंच रहा है लीफ की ओर। जब पानी एक्सेस, जब उस सॉइल ने, उस रूट ने, सॉरी उस रूट ने एक्सेस जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे आप देखते होंगे अर्ली मॉर्निंग अगर उठे तो पत्तों पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है, राइट। वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, जो पानी एक्सेसिव हो गया, जो रूट ने एब्जॉर्व कर लिया, वो बाहर निकाल दिया। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्लियर है। तो जब पानी जो है बाहर निकल गया लीफ से, तो लीफ को, प्लांट को वापस प्यास लग रही, लीफ को प्यास लग रही है ना, तो पानी की डिमांड हो रही है। जब पानी की डिमांड हो रही है तो एनर्मस जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, तब पानी यहाँ पहुंच रहा है लीफ को के पास। हाँ, जब बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लाइक इकलिप्टस की बात करें, इकलिप्टस की बात करें, तो इकलिप्टस जो बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वहां तक जो प्लांट है, रूट से लेके और लीफ तक पहुंचाने में कितनी डिफिकल्ट हो रही होगी। तो इतने सारे जो रूट प्रेशर जो जनरेट हो रहे हैं, तो कभी कभार जो ट्रांसपिरेशन जो पुल है हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, तो उसके केस में क्या हो रहा है, रूट प्रेशर जो है वो ब्रेक हो जा रहा है। तो जब रूट प्रेशर ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, जो वाटर की जो मूवमेंट थी वो ब्रेक हो जा रही है, वो पहुंच नहीं पा रही। दैट मीन्स द रूट प्रेशर वापस रीएस्टैब्लिश कर लेगा एंड दैट वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पूल। तो दिस इज द लीफ, एज यू ऑल कैन सी। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आपको दिखता होगा, जब एक लीफ को आप देखेंगे बाहर में, बाहर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। बहुत सुबह अगर कोई उठते हैं या लेट नाइट अगर आप देखिए, पत्तों पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों है, जब रूट्स ने ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो लीफ से ही बाहर जाएगा, राइट। तो उस प्रोसेस को कहते हैं, इट्स ड्यू टू द गटेशन, ओके। और ये होता क्यों है, ड्यू टू द रूट प्रेशर, ओके। सो दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट्स एज यू कैन सी। और ये लीफ की क्या है, दिस इज द लीफ मार्जिन, और ये जो वाटर प्रेजेंट होगा ये लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होगा, ओके। क्लियर है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ, ठीक है। तो जो रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो जो वाटर आप देख सकते हैं, ये जो वाटर है यहाँ पे, ये जो वाटर जो मार्जिन में प्रेजेंट है, वो कहाँ से बाहर आ रहे हैं, राइट। तो ये लीफ है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ में, उसको कहते हैं हाइडरथोड्स। ये लूजली अरेंज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं एपिथेम। तो हाइडरथोड में क्या प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंज सेल्स, एंड दे आर नोन एज एपिथेम। सो एज यू कैन सी, ये देखिए, ये एक लीफ, जब हम माइक्रोस्कोप में इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा लीफ ऐसे दिखेगा। सो दिस इज द एयर चैम्बर, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, जाइलम, क्लोरेनकेमा। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है वाटर ड्रॉपलेट्स है। जिस, जब उस प्लांट को वाटर की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वो लीफ से बाहर निकालेगा, तो वो लीफ से बाहर आ जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स दैट लॉस ऑफ वाटर वो किस फॉर्म में हो रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं इसको, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, दिस, इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। एंड गटेशन हमेशा याद रखिएगा कैसे हो रहा है, थ्रू हाइडरथोड्स। दैट मीन्स हाइडरथोड्स कहाँ प्रेजेंट है, आपको दिख सकता है इस प्लांट में, आपको वेन्स दिख रहे हैं। मार्जिन मतलब दिख रहा है आपको, द मार्जिन ऑफ द लीफ, यहाँ पे हाइडरथोड्स प्रेजेंट है, और यही से जो है वाटर जो है लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके। अब हम बात करेंगे आज का लास्ट पार्ट, दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पूल, एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। Transpirational pool, negative hydrostatic pressure. That means it creates negative pressure pool. Ascent of safe, that means rate क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे थ्री फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे,
पहला कोहेशन, दूसरा एडिशन एंड तीसरा सरफेस टेंशन। ओके, कोहेशन फोर्स किस में प्रेजेंट है? बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। सपोज दिस इज अ बीकर एंड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो प्रेजेंट होगा सेम, तो कोहेशन हुआ। एडिशन मतलब बिटवीन द डिफरेंट फोर्सेस होंगे। लाइक फोर्सेस क्या क्या है? वाटर एंड जाइलम की वॉल्स। तो ये वाटर है, ये देखिए दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल और ये जाइलम की वॉल्स। तो वाटर और जाइलम, वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वॉल्स के बीच जो फोर्स होगी दैट इज एडिशन फोर्स, एंड बेसिकली इट इज लिग्नो सेलुलोजिक वॉल्स। एंड तीसरा सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन के थ्रू इट विल प्रोवाइड कैपिलरी एक्शन। इसके थ्रू जो है वाटर राइज होगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपने स्ट्रॉ पाइप से, अगर आप जैसे कि कुछ लिक्विड पी रहे हैं, माजा हो गया, तो जितने स्ट्रॉ पाइप आप यूज कर रहे हैं पीने के लिए, सो दैट इज द कैपिलरी एक्शन। जब पानी ऊपर तक पहुंच रहा है, that is the surface tension. It provides the surface tension that it will provide the capillary action and water, I mean पानी ऊपर तक पहुंचेगा, right? So this is about the transpirational pool. जो ट्रांसपिरेशन है, इट विल बी ड्राइवन बाय द जाइलम सैप, डिपेंड्स मेनली ऑन थ्री प्रॉपर्टीज, जो कि अभी मैंने बताया आपको। इसकी डेफिनेशन लिखा है मैंने, कोहेशन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। कोहेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर कॉलम डजंट ब्रेक। एडिशन का मतलब होता है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस, जैसे कि ट्रेकेरी एलिमेंट्स क्या था, या तो जाइलम था। ओके, surface tension, water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in gas phase। जैसे कि मैंने कहा, water molecules कैसे attract हुए लिक्विड से ज्यादा in gas phase in case of surface tension। this properties, ये जो प्रॉपर्टी हमने cohesion, adhesion and surface tension के बारे में पढ़ी, this properties will give high tensile strength और high capillarity। जैसे कि मैंने कहा, in plants capillarity कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्रैकेज एंड वेजस एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि जाइलम हो गया, वेजल एलिमेंट्स, फ्लोएम हो गया, वहां हमें जो पानी, एक ये क्या है? पाइप है। जैसे हम एक स्ट्रॉ पाइप यूज करते हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी पहुंच रहा है। सिमिलर केस प्लांट में भी होता है। ये जाइलम है, बिल्कुल एक पाइप है। इस तरीके से जो प्लांट कि जो रूट है उसने जो वाटर को एब्जॉर्ब की, जाइलम के थ्रू जो कहाँ पहुंचा? लीफ में पहुंचा। सो इस तरीके से जो है प्लांट्स में कैपिलरिटी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस डायग्राम, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। तो ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स ने, ठीक है। तो वाटर कहाँ पहुंचा? स्टेम में पहुंचा, स्टेम से लीफ में पहुंचा। ओके, तो लीफ में वाटर वेपर हुआ, दैट मीन्स स्टोमाटा प्रेजेंट है, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है। जो वाटर लॉस हो रहा है तो पानी की डिमांड बढ़ गई, अब लीफ को पानी चाहिए। अब वो क्या करेंगे? वापस से वो पानी की डिमांड मांगेंगे और सॉइल जो है वाटर रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके उनको पहुंचाएंगे। अब ट्रांसपिरेशन की बात की ये चीजें होंगी, तो पहले हम देख लेते हैं ये जो डायग्राम है, ये लीफ की स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो बाहर आउटर हिस्सा इज क्यूटिकल, एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ये मेसोफिल सेल्स है, ये जाइलम ऑफ लीफ है। तो जब वाटर लीफ, लीफ में ही तो हमारा ट्रांसपिरेशन होगा। जब लीफ इवेपोरेशन स्टार्ट कर देगा, वाटर वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है, तो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट मीन्स वाटर वेपर की कंसंट्रेशन कहाँ है? लीफ में ज्यादा है। अब ये जो वाटर है वो बाहर आ गया, एटमोस्फेयर में आ गया, तो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन लो हो गई। जब बाहर आ गया तो दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपिरेशन। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब पानी ज्यादा आ गया तो दैट मीन्स पानी बाहर आ गया, वाटर लॉस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया। दैट मीन्स डीपीडी, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, पानी की कमी एक प्लांट में, लीफ में वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल विल इंक्रीज, दैट मीन्स सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आफ्टर ट्रांसपिरेशन, जब एक लीफ की ट्रांसपिरेशन हुई, देन वाटर की डिमांड हुई उस लीफ में, तो वो लीफ, ये जो पानी जो पुल किया लीफ ने, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, तब ये थ्री चीजें होती हैं, डिफ्यूजन, प्रेशर डेफिसिट इंक्रीज हो रही है, पानी की कमी, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इन केस ऑफ लीफ। जब एक लीफ की
ट्रांसपिरेशन हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस डायग्राम मैंने बताया है। सबसे पहले ऑलवेज सी द लेफ्ट राइट हैंड साइड पार्ट। वाटर एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, रूट हेयर्स दिख रहा है आपको, रूट हेयर्स, पानी इस तरीके से पहुंचा लीफ में। ठीक है, अब ये जो पानी एक्सेसिव वाटर थी लीफ में, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वाटर बाहर जा रहा है। वाटर इस तरीके से, पानी ये देखिए सॉइल से एब्जॉर्ब किया, वाटर रूट हेयर्स से, रूट हेयर्स से एब्जॉर्ब किया, और इस तरीके से जो एपिडर्मिस सॉइल पार्टिकल्स हैं, कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस के थ्रू होते हुए पानी बाहर गई। ठीक है, लीफ में गई। अब जब एक्सेसिव वाटर बाहर आ गया, स्टोमाटा से वाटर बाहर आ गया, दैट इज ट्रांसपिरेशन, पुल हुआ, वाटर की जरूरत पड़ी, तो उसने जो है वाटर की डिमांड बढ़ी, तो लीफ ने रूट हेयर्स को बोला, रूट हेयर्स ने अब्सॉर्ब करवाया। ओके, सो आफ्टर ट्रांसपिरेशन, जब ट्रांसपिरेशन होता है, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो होती है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल गेट्स डेवलप इनसाइड लीफ। दैट मीन्स जब ट्रांसपिरेशन हो गई तो स्ट्रॉन्ग वाटर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इसके बाद दिस विल स्टार्ट जनरेटिंग पुलिंग ऑफ वाटर। अब जब जरूरत पड़ी लीफ को, तो वाटर को पुल किया बाय मॉलिक्यूल इनटू द, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ। तो इसको हम कहेंगे, साइंटिस्ट ने इसको कहा है नेसेसरी इविल। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, सबसे पहले स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो कि मैक्सिमम अकाउंट्स फॉर 90% ट्रांसपिरेशन कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है। नेक्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन थ्रू क्यूटिकल, यहाँ पे सिर्फ 3 to 10% ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे थ्रू लेंटी सेल्स हो रहा है, दैट इज 0.1% की ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और बार्क ट्रांसपिरेशन, जो जो हम आप देख सकते हैं, जो छिलका ब्राउन कलर का जो बार्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टेम के ऊपर प्लांट के, उसको हम कहेंगे बार्क ट्रांसपिरेशन, वहां पे 1% होता है। ठीक है, दैट मीन्स द मैकेनिज्म बिहाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या है, ओपन, जब एक स्टोमाटा ओपन होती है तब टर्जिडिटी कहते हैं उसको गार्ड सेल का, जब स्टोमाटा क्लोज्ड होती है तो उसको कहते हैं फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल। इसकी मैकेनिज्म जो है पोटेशियम पंप थ्योरी बाय लेविट साइंटिस्ट ने दिया था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, अबाउट द पोटेशियम पंप थ्योरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज आर इन्वॉल्व्ड इन सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्ट लिविंग है, एपोप्लास्ट नॉन लिविंग है, ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉन लिविंग कहा है क्वेश्चन में, तो जैसा कि मैंने बताया आपको नॉन लिविंग कहा होता है, एपोप्लास्ट में होता है, तो आंसर क्या है, आंसर इज बी। नेक्स्ट, वाटर रिचेस जाइलम फ्रॉम रूट हेयर्स, पानी रूट हेयर से कैसे पहुंच रहा है, दो पाथवे जैसे कि मैंने बताया आपको, एपोप्लास्ट है एक सिम्प्लास्ट, दोनों पाथवे के थ्रू पानी रूट हेयर से कहाँ पहुंच रहा है, जाइलम तक पहुंच रहा है। Symplast pathway of water in plants is not related to Symplast pathway. Vascular path, साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने कहा सिम्प्लास्ट पाथवे सिवेरिन प्रेजेंट होती है, कैस्परिन स्ट्रिप, इसी वजह से जो वाटर की मूवमेंट है वो कैसे पहुंच रहा है, वैस्कुलर पाथ के थ्रू, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मोडेस्माटा, लेकिन सेल वाल के थ्रू पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। इन माइकोरिजा फंगल फिलामेंट्स हेल्प इन, माइकोरिजा में वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, फूड ट्रांसलोकेशन नहीं, डेवलपिंग टेंशन इन जाइलम ये भी नहीं, रूट प्रेशर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, माइकोरिजा में फंगल फिलामेंट्स किस में हेल्प कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, और फंगस को माइकोरिजा में आई मीन रहने के लिए फूड मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए फंगल हेल्प कर रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन में, माइकोरिजा को फूड मिल रहा है। नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।